Addressing the 41st meeting of Transport Development Council at Bengaluru today, Nitin Gadkari, Union Minister for Road Transport and Highways, has said that in the next 5 years, both the centre and the states should work together to transform the transport sector of the country to become a $5 trillion economy. He said efforts should be made to increase the automobile industry from 7.5 lakhs crore to 15 lakhs crore in next 5 years, enabling India as a top automobile manufacturing hub in the world. Gadkari said this is only possible with the adoption of best technologies for the Indian road sector and emphasis on digital contactless services by all states and union territories. The minister said all diesel buses should be replaced with electric buses to reduce pollution and costs. Gadkari said all the stakeholders should resolve to fulfill Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat. He reiterated that serious and sensitive approach is needed towards road accidents and hard decisions will have to be taken to save precious lives of people. का मोटर व्हीकल एक्ट है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है और इसलिए पिछले 2-3 साल तक उसको सेंट्रल लिस्ट कहा जाता है और जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है उनको सब्जेक्ट को स्टेट सब्जेक्ट कि हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम बनती है पानी बहने के लिए वो एक कैपेसिटी की बनती है। इस बार इतना पानी आ गया कि वहाँ कुछ दिक्कतें आई हैं, उसकी तुरंत रेक्टिफाई करना, सुधारना, उसके ग्रेडियंट को चेक करना और उस काम को पूरा करने की सूचना दी है और उसके बाद वो रेक्टिफाई होगा। दूसरी बात, हमारे जो रोड बने हैं NHAI के, उसमें गड्ढे नहीं है। मैं अभी एक स्कीम चालू करने वाला ऐप कि NHAI के रोड पर गड्ढा निकलता है तो हमें बताओ, हम 70 आवर्स में गड्ढा धो जाएंगे। तो आप चिंता मत करें, नो करप्शन, नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। और हमारी कॉन्फ्रेंस में इस बार नई टेक्नोलॉजी को लेकर हमने इसमें मंथन किया दैट हाउ वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड हाउ वी कैन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। We will not compromise with the quality और हम उसमें कुछ कमियां रह जाती है, नए टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, उसको और अच्छा बनाने की लगातार निरंतर प्रोसेस में काम करते रहते हैं। सर, इस बारे में बहुत आग्रही हूँ कि अब प्रीकास्ट करके अच्छे क्वालिटी की ड्रेनेज सिस्टम लानी चाहिए। ये जो वहाँ जो करते हैं उसके ग्रेडियंट वगैरह में थोड़े प्रॉब्लम आते हैं, उतना परफेक्शन नहीं है और इसलिए हम लोग अभी मुंबई दिल्ली हाईवे में एक जापानी कंपनी है, उन्होंने बड़ौदा के पास पूरे इसमें प्रीकास्ट करके लाया और किया और इसलिए प्रीकास्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं और हर कॉन्ट्रैक्टर को अभी हमने एक सर्कुलर निकाला कि 25% वो प्रीकास्ट प्रकार के हैं। और पहली बात तो ऐसी कि मैं इसके बारे में एकदम अधिकृत कुछ बताऊँ। आज ही मैंने प्रकाश गौड़ करके हमारे जो कंपनी है मैडम के अंडर काम करते हैं, उनको ये कहा कि ये काम इंडियन कंसल्टेंसी नहीं होगा और इसमें वर्ल्ड में 2 कंपनियां हैं, डॉफलमेयर और प्यूमा, जो ज़्यादातर काम कर चुकी है। डॉफलमेयर है ऑस्ट्रिया से, प्यूमा है फ्रांस से। तो मैंने उनको कहा कि एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कि कौन सी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करना, कौन से पॉइंट लगाना, कैसे करना, इसका रिपोर्ट एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट से प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार करो। मैं 3 महीने के अंदर ये रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री को हम प्रेजेंट करेंगे और उनकी अनुमति से फिर ये प्रपोजल तय करेंगे। कोशिश यही है कि करीब मैक्सिमम, क्योंकि बंगलोर में संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग को स्पॉट कहाँ से किसको जोड़ना, कैसे जाना, फिर उसमें करेंगे। जहाँ रोड मिलता है, जहाँ मेट्रो मिलती है, उसको जोड़ेंगे। तो अभी जैसे मुंबई में मैंने एक योजना बनाई है, अब वो इतनी सुंदर है। मैं शिपिंग मंत्री था तब कि मुंबई में नया एयरपोर्ट बना है, तो मैंने ये कहा कि मैक्सिमम 13 to 70 मिनट्स मुंबई का कोई भी आदमी नए एयरपोर्ट पे पहुंचेगा। आप कभी इटली में वेनिस में गए होंगे, जब होटल से उतरकर पानी से एयरपोर्ट जाते हैं, तो मुंबई में वो आज हावरक्राफ्ट यहाँ था प्रदर्शन में, अगर होगा तो देख लो। तो मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट बनाया, उसके लिए मैंने जेटीज मंजूर कर दी और अभी बेस्ट को मुख्यमंत्री और मैं बेस्ट के कार्यक्रम में था, तो मैंने उनको कहा कि मुंबई की किसी भी दिशा से जिसको एयरपोर्ट जाना हो 13 से 17 मिनट जाएगा। तो मैंने अलीबाग टू मुंबई में एक BPT में एक रोपैक्स शुरू किया, ब्रह्मपुत्रा में 9 शुरू किया है, गंगा में भी है। वो क्या है कि आपकी ट्रक, आपकी बस और आपकी गाड़ी आप जहाज के अंदर डाल देते हो। जहाज 5 मंजिली होता है, लिफ्ट होती है, 2 मंजिले पार्किंग होता है और लोग ऊपर जाके चाय कॉफी नाश्ता करते हैं। अलीबाग टू मुंबई जो BPT 17 मिनट में होता है और फिर अलीबाग से
मुंबई गोवा रोड पर वर्कर नाके में 35 मिनट में, यानी 1 घंटे में होता है। अभी अगर आप दक्षिण मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया से निकलोगे तो वहाँ जाने तक 3.5 घंटा लगता है। तो लोग क्या करें, अब गाड़ा डाल दिन भर चलो, आप मुंबई जाके एक बार इसका आनंद करो। और मेरे को जितने डिपार्टमेंट उसमें 50 लाख करोड़ मैं क्रॉस कर चुका हूँ। और मैं अक्सर पॉलिटिशियन और अधिकारियों सबको कहता हूँ कि राजनीति है, पैसा कमाने का धंधा नहीं है। पैसा कमाना चाहिए, आप टेक्नोलॉजी में 10 काम करो, ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, खेती बाड़ी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मंत्री इसका नहीं होता। तो मैं राज्य सरकार के बारे में तो मुझे पता नहीं, कमेंट्स करना नहीं। पर रिगार्डिंग NHA के बारे में नीचे पे लेवल पर इधर उधर कभी कुछ लोग पकड़े जाते हैं, वो हमारे लिए दुखद है। पर एक बात मैं बताता हूँ, आज तक ऐसा एक भी घटना नहीं है कि हमारे सिस्टम के बारे में, हमारे मंत्रिमंडल में हमने किए हुए निर्णयों के बारे में हमने गलत काम किया, किसी को निर्णय किया। मैं अक्सर हमारे अधिकारी को कहता हूँ कि आई विल बी द लास्ट पर्सन कि जो आपको कानून तोड़ने के लिए कहेगा। डोंट ब्रेक द लॉ, बेंड द लॉ अप टू द लास्ट लिमिट ऑफ बेंडिंग पॉइंट। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास बहुत आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन होते हैं। अब सरकारी अधिकारी तो सीधे चलते बेचारे, कल कुछ और उनके भी प्रॉब्लम आता है। तो मैं कहता हूँ पंचायत बैठाओ, मिनट्स बनाओ। और मैडम आपको बताता हूँ, मैं तो अधिकारी नहीं हूँ, पर हिंदुस्तान में जब मैं मंत्री बना तो 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के स्टोर प्रोजेक्ट थे, बंद पड़े थे। हमारे मंत्री विभाग ने रात को 12-12 बजे तक हम बैठते थे और हमने इस देश की भारतीय बैंकों को 3 लाख करोड़ के NPA से बचाया, 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट किए। और मैं एक थोड़ा सा मेरा एक स्वभाव है कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं आखिरी लेवल तक आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन। देखो, डाइवर्स करना इतना आसान नहीं होता, बोलना बहुत आसान होता है। पूरा उसको कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ने के बाद उसको नया कॉन्ट्रैक्टर लाना 1-1 साल काम नहीं होता, गड्ढे पड़े रहते हैं। वो भी प्रॉब्लम मैंने देखे है। और इसलिए आज आपको हमारा कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा कहता है कि NHA में, मिनिस्ट्री में हमको ये टेंडर ऐसा मिल गया, ये टेंडर वैसा मिल गया, तो आप बिल्कुल जरूर लिखिए। वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री। आज भी मैं जब उतरा कल रात को, तो मेरे बुलेट प्रूफ गाड़ी के ड्राइवर ने मेरा बेल्ट पीछे में बांध के रखा था। तो मैंने बेटा हुआ उसका ऐसा मत करना। अभी बीच में एक क्लिप आई थी, अमेजोन पे मिलती थी, वो ट्या बजता था सामने, तो वो क्लिप लगा देते थे। आपकी मदद चाहिए। आज मैंने अक्षय कुमार की 3 एडवर्टाइजमेंट लॉन्च की। मुझे जब बंगलोर उतरा तो लंदन से अक्षय कुमार जी का फोन आया और उनने मुझे कहा कि नितिन जी, ये कुछ भी करके इस समय ये कैंपेन शुरू करिए। देश में साइरस मिस्त्री के एक्सीडेंट के कारण अच्छा वातावरण तो लोगों तक जाएगा। तो पहली बात, सामने बेल्ट लगाइए। दूसरी बात, हमने पीछे भी बेल्ट लगाना मैंडेटरी कर दिया, तो पीछे भी बेल्ट लगाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जीवन महत्वपूर्ण है। देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है और 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। जी, अपने GDP को 3% लॉस होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही 18 से 34 वयोवर्ग के 60% लोग मरते हैं। और आज मैंने इस कॉन्फ्रेंस में ये आह्वान किया सभी मंत्रियों को कि हम सब मिलकर ये संकल्प करते हैं कि 2024 समाप्त होने के पहले हम मरने वालों की संख्या 50% और एक्सीडेंट की संख्या 50% कम करेंगे। आप कभी समय मिलेगा तो पीयूष तिवारी करके है यहाँ, वो NGO है, उन्होंने मुंबई पुणे पर बहुत अच्छा काम किया, 50% एक्सीडेंट डेथ कम किए। हमने उनको कुछ NGO को नेशनल हाईवे का ये जो रोड सेफ्टी का ऑडिट करने के लिए कहा। और अभी हम इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक और IIT को इन्वॉल्व करके जिस निकषों पर उन्होंने काम किया उसके आधार पर हमारे पूरे NHA के रोड का ऑडिट करने वाले हैं। और फिर मैंने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि आपके रोड का भी आप करिए और ये ड्रॉबैक्स को दूर करिए। रोड इंजन के ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ ऑटोमोबाइल इंजन के होते हैं, कुछ इमरजेंसी सर्विसेज, सेल्फ सर्विसेज के हमको करना पड़ेगा और एजुकेशन करना पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी है कि अमिताभ बच्चन जी को मैं अभी मिला था बीच में, उन्होंने फ्री ऑफ चार्ज ये कैंपेन में भाग लेने के लिए कहा कि मैं काम करूँगा। अक्षय कुमार जी फ्री ऑफ चार्ज इसमें काम करते हैं, काफ़ी फिल्म एक्टर, क्रिकेटर्स करते हैं। और मीडिया से आप मित्रों को भी मैं आह्वान करूँगा कि ये रोड सेफ्टी के काम में जो अवेयरनेस हम क्रिएट करना चाहते हैं उसमें आप लोग भी सहयोग करें और आपकी सबके सहयोग से हम इसको कम करें। सर, उसमें एक प्रॉब्लम है, जो केबल स्टिक ब्रिज है वो वीक हुआ है, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है।
और आज ही सुबह सेक्रेटरी और हमारी NHAI सबसे बात हो गई है और उसको जो प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्टर है नवयुगा करके वो करने के पोजीशन में नहीं है। 25 करोड़ का काम है, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को देकर वो काम करने के आदेश दिए हैं। उसके कारण बहुत तकलीफ हो रही है आपको, CM साहब ने मुझे बताया और निश्चित रूप से मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, पर वो काम तुरंत करने के बारे में आदेश दिए हैं, शायद 2-3 महीने में काम हो जाए।